हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उल्लू वेब सीरीज पांचाली। ये कहानी है 5 भाइयों और भूमि की। भूमि 4 भाइयों की एक पत्नी है। पांचवां जो सबसे छोटा भाई है वो शहर में रहता है और वो अभी तक कुंवारा है। कहानी शुरू होती है कि भूमि और बाली कमरे में एक साथ हैं और बाहर योगी भैया भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अब बारी छोटे भाई नंदू की है। नंदू का भूमि के साथ प्रेम प्रसंग जारी है। योगी भैया अभी तक गीता पढ़ रहे हैं और अंदर से आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है। अब योगी भैया गीता पढ़कर अंदर आते हैं। वो सभी भाइयों में सबसे बड़ा भाई है। वो भी भूमि के पति के है, लेकिन करीब आने से थोड़ा शर्म आती है। भूमि और 4 भाइयों का बेटा है जिसका नाम है अंशु। अब भूमि सुबह सुबह उठकर खेत की ओर जाती है और वहां जाकर सो जाती है और फ्लैशबैक में उसे खेत में बाबूजी की डेड बॉडी दिखती है। वो बहुत रोती है और वापस घर की ओर चल देती है। रास्ते में उसे उसकी सहेली भारती मिलती है और वो यादव भाइयों के बीच जमीन के झगड़े के बारे में उसे बताती है। भारती कहती है कि पता नहीं तू 4 पतियों का बोझ कैसे संभाल लेती है और उनको खिलाओ पिलाओ और फिर उनको सुलाओ, कैसे कर लेती है ये सब। वो भी कहने लगती है कि बोझ समझती तो दम घुटने लगता, पर मुझे तो 4 गुना प्यार मिलता है। और दीदी अब 4 नहीं जल्दी ही 5 होने वाले हैं। भूमि घर आती है। घर में सजावट का काम चल रहा है। ये भूमि की 5वें भाई से शादी की तैयारी कर रहे हैं और हल्दी का लेप लगाने लगते हैं। 5वां भाई गांव में नहीं रहता और शहर में नौकरी करता है। वो भूमि को भाभी कहकर बुलाता है। बड़ा भाई उसे कहता है कि भाभी मत बोलो, ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। वो कहता है नहीं भाभी ही है, मैं शादी नहीं करने वाला। जोगी नाराज होता है, कहता है ये हमारे गुरुजी और परिवार की प्रथा है, हम 4 की हुई है, तुझे भी करनी पड़ेगी। छोटा कहता है मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करना चाहता जिसके पहले से 4 पति हों, और मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसे अपने बाप का ना पता हो। योगी उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन भूमि उसे रोक देती है और कहने लगती है अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी है। वो स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ गवार, मुझसे वो क्यों शादी करेगा। भाइयों के जाने के बाद छोटा भाई भूमि से माफी मांगने लगता है और कहता है भाभी पता नहीं मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया। वो कहता है अच्छा ही हुआ कि हमारा बोझ नहीं बढ़ा, हम तो ऐसे ही आपके 4 भाइयों को संभाल संभाल कर थक चुके हैं। लेकिन वो जिस तरह छोटे को मुड़कर देखती है उसे जरूर आज की बात से बेइज्जती महसूस हुई है। बड़ा भाई चिट्टी से कहता है तेरे मजे हैं भाई, शहर में रहता है और शहरी लड़की से शादी करेगा। काश मैं भी तेरी तरह हिम्मत दिखाई होती तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। योगी गुरुजी की पूजा करने जाता है तो देखता है कि गुरुजी की मूर्ति खंडित हो गई है। ये गुरुजी शादी ना होने की वजह से नाराज हो गए हैं और योगी बहुत जोर से कहता है ये शादी अब होके रहेगी। चिट्टी कहता है कि मूर्ति के टूट जाने से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पर भाभी से शादी नहीं करूंगा। अगले दिन भूमि छोटे के पास आम लेकर जाती है और कहती है कि शहर में जरूर आपकी कोई है, वरना आप इतना हंगामा खड़ा नहीं करते। वो बताता है लड़की का नाम निकिता है, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। चिट्टी पूछता है कि आपको क्या ये गलत नहीं लगता। वो कहती है सारी बातें तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि आपके 4 भाइयों को मैं हर तरीके से सुखी रखती हूँ। हमने तो ये सोचा था कि हमारा भी कोई एक पढ़ा लिखा पति होगा, लेकिन आपने सारे सपने तोड़ दिए। कुछ देर बाद अंशु आम खाने लगता है तो भूमि उसे रोक देती है। इसका मतलब आम में कुछ गड़बड़ थी। अचानक चिट्टी की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगता है। अब भूमि उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। अब जीतू भी उसे समझाता है कि अंशु की माँ तेरा कितना ख्याल रख रही है, जिसकी वजह से तू ठीक हो गया। तू गलत कर रहा है, कोई शहरी लड़की तेरी इतनी सेवा नहीं कर पाएगी। मैं भी जब बीमार पड़ा था उस समय अंशु की माँ ने मेरी बहुत सेवा करी थी और मैं ठीक हो गया था। अब भूमि दोबारा उसी खेत में जाकर लेट जाती है और रोते रोते अपने आप से कहती है बाबूजी
आज आपने हमसे बहुत बड़ा पाप करवा दिया। काश आप यहाँ होते तो सब कुछ संभाल लेते। भूमि चिट्टी के लिए अचार डाल रही है और नंदू आकर कहता है कि क्या फायदा है सब कुछ करके, वो तुमसे शादी नहीं करने वाला, वो तो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जा रहा है। भूमि पैकिंग में फिर उसकी मदद कराने लगती है और चिट्टी कहता है कि आपने हमारी बहुत अच्छे से मदद करी और सेवा करी। भूमि कहती है कि अगर ऐसा है तो क्या आप हमारी एक इच्छा पूरी करेंगे। वो उसे चौधरी के बगीचे में लेकर जाती है जहाँ सब भाइयों का बचपन बीता है। उसे बगीचे से बहुत प्यार है। यहाँ सबकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और यहाँ दोनों मिलकर जामुन खाने लगते हैं। अचानक बगीचे में यादव भाई आ जाते हैं और वो अपने बड़े भाई का कत्ल कर देते हैं और ऐसे करते हुए भूमि उन्हें देख लेती है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई देख लेता है और फिर यादव भाई उन्हें मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। फिर दोनों को डंडे से मारने लगते हैं, लेकिन भूमि सारी लाठियां खा लेती है और चिट्टी को कुछ नहीं होने देती। चिट्टी कहता है तुम मुझसे प्यार करती हो और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं और भूमि उस दिन को याद कर रही है जब उसके चाचा ने जमीन के लिए उसके बाबूजी को मार दिया था। इन पांचों के बाबूजी ने भूमि की जान बचाई थी और बदले में उससे वचन लिया था कि तुम हमारे परिवार की एकता बनाए रखने के लिए कुछ भी करोगी। और आज पांचों भाइयों से शादी करके उसने बाबूजी को दिया वचन अपना पूरा कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे कोई और वेब सीरीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।